देश में मौजूदा बाल विवाह कानून भले ही 2007 में ही लागू हो गया, लेकिन 16 साल बाद भी इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके खिलाफ हंगामा मचा है, तोड़फोड़ और बवाल है। ये तस्वीरें हैं असम की, जहां बाल विवाह कानून तोड़ने वालों पर कानून का डंडा चला तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इसी गुस्से को हवा राजनीतिक पार्टियों ने दी है। खुद को मुस्लिमों का अलमबदार कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी के जरा तर्क सुनिए। 6 साल से बीजेपी की सरकार आसाम में है। आपने 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं की और आपने, ये आपके गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरा, आपने कितने स्कूल खोले इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। तीसरा, आपने अचानक 4000 केसेस बुक कर लिए और 2000 लोगों को पकड़ लिया आपने। अब जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगे? वो एक महिला तो सुसाइड कर ली, उनको क्या करेंगे आप? उनका कौन देखभाल करेगा? तो ये चीजें हैं। चौथी बात यह है कि 18 साल की जब कोई लड़का लड़की हो जाती है तो सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउड है। ओवैसी साहब की अपनी दलील है, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। इतना ही नहीं, असम की सियासत में दखल रखने वाले नेता तो 2 कदम और आगे बढ़ गए और इसे हिंदू मुसलमान बना दिया। देखिए, मैं इसको यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। हिंदू मुस्लिम कराने से उन लोग को पॉलिटिकल फायदा मिलेगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी सुसाइड किया, खुशबू खातून ने उसमें सुसाइड किया, उसका हस्बैंड डेथ हो गया। तो ये इशू नजरअंदाज करके हिंदू मुस्लिम बनाने से उन लोग को फायदा है। 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो उसमें फायदा लेने के लिए यहाँ में हिंदू मुस्लिम बांटना है। हिमंत बिस्वा शर्मा आज के तारीख में कला पहाड़ बन गया है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके साथ कंपटीशन शुरू कर दिया। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है, ज्यादा हिंदुत्ववादी बनना चाहता है। वो साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान में हिमंत बिस्वा शर्मा से कोई बोरा आरएसएस नहीं है। दरअसल असम की हिमंता सरकार ने 23 जनवरी को फैसला लिया कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद 3 फरवरी से असम में बाल विवाह के खिलाफ शिकंजा कसा है। नाबालिग लड़कियों से अवैध विवाह के आरोप में 2250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব। গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাৱজ্জীৱন। हिमंता सरकार का एक्शन शुरू होते ही चिंगारी भड़कने लगी। जिस कानून को सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और बच्चियों के अधिकार को ध्यान में रखकर बनाया गया, उसी को लेकर बहस छिड़ गई। ऐसा नहीं है कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन सिर्फ मुसलमानों में होता है, बल्कि हिंदुओं में ज्यादा होता है। तो इसमें ये कहना कि साहब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई को सिर्फ एक रंग देना, मैं समझता हूं ये आपकी उस गंदी मानसिकता का नतीजा है जिसकी वजह से आप हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं, जो न होने वाला है। सरकार जो नियम लागू करती है, सरकार जो कार्रवाई करती है, उसको उनका साथ देना चाहिए। इस देश में अगर रहना है तो संविधान को मानना होगा। अगर आपको यहाँ से कोई आपत्ति है, सरकार से आपत्ति है, पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको? बाल विवाह की समस्या की जड़ें सामाजिक आर्थिक से ज्यादा अब धार्मिक हो गई। मजहबी लोगों के कूदने से असम जैसे राज्य में ये समस्या और जटिल हो गई है। असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या करीब 1 करोड़ है। असम के कुछ जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय में शादियां कम उम्र में होती हैं। एक बड़ी आबादी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी और दूसरे पिछड़े समुदायों में भी बाल विवाह परंपरा के तौर पर रहा है। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी और केस के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में विपक्षी दलों का आरोप है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने बाल विवाह को ढाल बनाकर अपना हित साधने की कोशिश की है। ये हालात तब हैं जब मोदी सरकार महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 साल करने पर जोर दे रही है।
15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने इस प्रस्ताव की घोषणा भी की थी। अगर बच्चियों की शादी की 18 साल की उम्र पर ही सियासत हो रही है तो 21 साल होने पर न जाने हमारे देश के सियासतदान क्या करेंगे। लखनऊ से समत श्रीवास्तव, गुवाहाटी से आफरीदा हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो।